हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ चिट चैट सेशन। आज का वीडियो हम हिंदी में करेंगे। आज हम बहुत कोशिश करके आज हमने मना लिया है मंगेश जुगलेकर जी को। ही इज अ पार्ट ऑफ डिफाइन एज, बट वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन फाइनली हैज एग्रीड। सी, मंगेश एक्चुअली बहुत सारी चीजें करता है एंड काफी प्रोसेस फॉलो करता है। इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव ट्रेडर। तो थोड़ा सा वो प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि कुछ पार्ट्स में जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला है कि अभी पार्ट वाइज हम उसको डिस्कशन करेंगे और वन बाय वन वीडियो में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट ही फॉलोज। तो उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो ब्रेथ एनालिसिस है, और मार्केट के एनालिसिस करने के लिए ही यूज स्कैनर मैट्रिक्स। सो ही विल एक्सप्लेन अस स्टेप वाइज, राइट? सो मंगेश, ओवर टू यू। कोशिश करो हम लोग इसको जितना सिंपल करके एक्सप्लेन कर सके। थैंक्स प्रशांत। या आज एक सिंपल प्रोसेस मैं आपको डिफाइन करूंगा जो कि स्टॉक पिकिंग के लिए है। वो प्रोसेस टॉप डाउन अप्रोच के साथ है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्कैनर में जाएंगे, ईओडी स्कैनर में टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले तो हमें कौन से इंडाइसेस आउट परफॉर्मर है, कौन से इंडाइसेस अंडर परफॉर्मर है, ये सर्च करना है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है, हम एनएससी ऑल इंडाइसेस सर्च करेंगे। एनएससी ऑल इंडाइसेस, डिनोमिनेटर 1 निफ्टी 50, डिनोमिनेटर 2 निफ्टी 500। मल्टी डिनोमिनेटर सिलेक्ट करेंगे और स्कैन करेंगे। ओके, सो मंगेश, जब तक ये स्कैन हो रहा है, मैं जस्ट जिनको पता नहीं है थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये टॉप डाउन अप्रोच स्कैनर जो है वो बेसिकली ये जो न्यूमरेटर ग्रुप इसने सिलेक्ट किया है वो है एनएससी ऑल इंडाइसेस। तो सारे इंडाइसेस जो है उसको वो एक बार स्कैन करता है। एंड देयर आर टू डिनोमिनेटर्स, एक है जो सिलेक्ट किया गया है निफ्टी 50 और दूसरा है निफ्टी 500। तो निफ्टी सारे इंडेक्स को वो कंपेयर करता है अगेंस्ट निफ्टी 50 और निफ्टी 500। और आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली तीन कॉलम्स है। एक है प्राइस, जो बॉक्स वैल्यू उसने सिलेक्ट किया है 0.25%, तो प्राइस पे क्या पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उस पे स्कोर है। दूसरा है D1, मतलब डिनोमिनेटर 1, और डिनोमिनेटर 1 पे क्या पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली उस कॉलम पे स्कोर है। और तीसरा है डिनोमिनेटर 2, और वो जो तीनों का टोटल है वो है टोटल स्कोर का कॉलम। तो इस तरह से ये स्कैनर बिल्ड किया। या ये स्कैनिंग होने के बाद उसको हम पहले टोटल स्कोर पे सॉर्ट करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में। उससे हमें ये पता चल जाएगा टोटल स्कोर से कि आउट परफॉर्मिंग कौन है और अंडर परफॉर्मिंग कौन है। जैसे +9 इज हाईएस्ट स्कोर, सो ये आउट परफॉर्मिंग में है, और ये -9 वाला -8 9 जो है वो अंडर परफॉर्मर है। सो सॉर्ट करने के बाद हमें निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 आया है। 9 स्कोर है उसका, जो कि आउट परफॉर्मर है। और आउट परफॉर्मर के लिए मैं 9 8 7 अप टू 6 लेता हूं। वैसे रिवर्स में भी -9 -8 7 और -6, ये अंडर परफॉर्मर के लिए। तो ये करने के बाद हमें अभी इंडेक्स तो मिल गया, दैट इज निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप 400। अभी हम आगे जाके इसको स्कैन करेंगे और इसमें से स्टॉक ढूंढेंगे। प्रोसेस इज सेम। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। अभी जैसे हमने पहले स्कैन किया था उसमें से हमको इंडेक्स मिल गया था, दैट इज निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप 400। तो अभी हम निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 में से स्टॉक निकालेंगे। प्रोसेस इज सेम, टॉप डाउन अप्रोच हमें करना है। स्क्रिप्ट ग्रुप है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400, डिनोमिनेटर 1 मिड कैप स्मॉल कैप 400, डिनोमिनेटर 2 निफ्टी
50। ये मिड कैप इंडेक्स है, इसलिए हम बॉक्स साइज चेंज करेंगे, 0.25 की जगह 1% करेंगे, 1% और मल्टी डिनोमिनेटर। अब उसको स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले एक इंडेक्स आइडेंटिफाई किया जो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब उस इंडेक्स के स्टॉक्स को न्यूमरेटर लिया, अब उसको कंपेयर कर रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर दूसरा निफ्टी 50 है। अगेन वी हैव 4 कॉलम्स, जहां पे पहला है प्राइस, दूसरा है पैटर्न अगेंस्ट डिनोमिनेटर 1, तीसरा है पैटर्न अगेंस्ट डिनोमिनेटर 2, एंड देन है टोटल स्कोर। ओके, हमारा स्कैन हो गया अभी, ये स्कैन हो गया हमारा। अभी वहां पे जो प्रोसेस की सेम यही, वहाँ यहाँ पे भी वही करना है, टोटल स्कोर पे उसको सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो उससे हमें स्क्रिप्ट पता चल जाएगी कौन से स्क्रिप्ट आउट परफॉर्मिंग है और कौन सा स्क्रिप्ट अंडर परफॉर्मिंग है। जैसे ये अभी सॉर्ट करने के बाद ये स्क्रीन आ गया। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, मेरा प्राइम फोकस रहता है टॉप स्कोर पे, जैसे 9 हो गया, 9, 8, 7 यहाँ था। तो अगर इंडाइसिस बड़ा है, यूनिवर्स बड़ा है, यानी जैसे मिड कैप 400 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, तो उसमें 9 में ही बहुत स्टॉक आ जाते, तो 8-7 देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल लेट्स फोकस्ड ऑन 9 स्कोर। अभी सेकंड स्टेज आ गया एंट्री का। मेरी एंट्री जो रहेगी वो 100% प्राइस चार्ट पे रहेगी। ये एक सेकंड, हमने जो स्कैनिंग किया है ये मेरा सिर्फ एक क्राइटेरिया रहेगा जिसके ऊपर मैं स्टॉक सिलेक्ट करूंगा, लेकिन मेरी एंट्री जो रहेगी वो 100% प्राइस चार्ट पे रहेगी। उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया अफोर्डेबल स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए। जैसे अभी ये ERLX देखते हैं पहला, ई क्लर्क्स, ये स्टॉक तो अच्छा है, आउट परफॉर्मिंग में है, लेकिन मेरा इधर एंट्री अपना स्टॉप लॉस मेरा अफोर्डेबल नहीं है, तो ये स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। CDSL देखते हैं, ये बढ़िया चार्ट है। स्टॉक अगर देखेंगे चार्ट पे तो क्लासिक अप ट्रेंड में है। एक एंकर कॉलम, यहाँ पे डिस्पैरिटी हो गया था, प्राइस दूर चला गया था, बाद में नाइस कंसोलिडेशन और ये ब्रेकआउट है। ये मेरी ये अफोर्डेबल एंट्री हो सकती है। यहाँ पे एंट्री आएगी मेरी, अभी प्राइस चल रही है 1458, नेक्स्ट काउंट बॉक्स है 1470, तो मेरी 1470 पे एंट्री होगी और SL 1331। तो नेक्स्ट तो कंटिन्यूएशन बॉक्स पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? डबल बॉटम से DBS विच इज 1330। 1330। ओके, और एग्जिट कैसे करोगे? एग्जिट डबल बॉटम सेल ही मैंने कहा ना। और राइड करोगे उसको, हाँ, या कोई टारगेट फॉलो करोगे? टारगेट, हाँ, टारगेट इसका तो बहुत लंबा आएगा क्योंकि एंकर कॉलम बड़ा है। टारगेट तो उसका 2400 रुपया दिखा रहा है। तो जब प्रैक्टिकली ट्रेड कर रहे हो कैसे करने का, वो 2400 के ऊपर के लिए रुकने का, के डबल बॉटम सेल से उसको राइड करने का, या क्या क्या मेथड यूज करना है? हाँ, तो 2400 के लिए नहीं रुकने का, मैंने कहा ना डबल बॉटम सेल पे एग्जिट करने का, अगर डबल बॉटम सेल पहले आता है तो। इफ दैट इज द केस, तो टारगेट लगा के फायदा क्या है? नहीं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आई एक्सप्लेन। KPIT ये अफोर्डेबल एंट्री नहीं है।
ये है अफोर्डेबल एंट्री है, ये भी अफोर्डेबल एंट्री है। So basically, what you are looking for now is कि ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में जहां पे स्टॉप लॉस रिलेटिवली अफोर्डेबल है और यस पैटर्न जिसका अच्छा है, ऐसे कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करना। यस, यहाँ पे मेरा ठीक है। एंट्री आ जाएगा। अभी प्राइस इज 987, एंट्री है 1007 पे, और मेरा एसएल है 912। तो सी ये तो समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या यहाँ पे हुआ है कि हम लोग एक इंडेक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो आउट परफॉर्मर है अगेंस्ट निफ्टी 500, और उस इंडेक्स के स्टॉक्स को हम स्कैन कर रहे हैं विथ टू डिनोमिनेटर्स, मतलब वो स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स विच इज निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 इन दिस केस, उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और प्राइस में भी अच्छा पैटर्न है, अकॉर्डिंगली उसका स्कोरिंग होगा, एंड टोटल स्कोर जो है उसके बेसिस पे हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं। ओके, अब मुझे इसमें एक इशू तो ये दिख रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो जो मैक्सिमम स्कोर है 9 वहां पे आ रहे हैं, तो हाउ विल यू डील विद दिस? उसके नीचे भी देखते हो या सिर्फ वही स्टॉक्स देखते हो? नहीं, उसके नीचे भी देखते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अगर यूनिवर्स बड़ा है ना तो 9 में ही बहुत स्टॉक आ जाते हैं। तो प्राइम फोकस इज ऑन हाईएस्ट स्कोर, दैट इज 9 और 8। तो इसमें से देन यू विल सी फॉर पैटर्न एंड अफोर्डेबल एंट्री। यस, पैटर्न एंड अफोर्डेबल एंट्री। ओके, अच्छा ये जिनको पता नहीं है सी, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट जरूर यूज किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर ट्राइंग टू स्कोर स्टॉक्स बेस्ड ऑन द स्विंग पैटर्न ऑन प्राइस एंड टू रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स, और जो डीबीएस एंट्री मतलब डबल बॉटम सेल ऑफ पॉइंट एंड फिगर, इट कैन बी बेस्ड ऑन स्विंग हाई स्विंग लो, तो उसके बेसिस पे जो अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है उस हिसाब से ये फिल्टर हो रहा है। इसका जो स्कोरिंग है वो 3 से -3 में वेरी करता है। फॉर एग्जांपल इसको ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेज इसमें एज अ फिल्टर यूज किया है, तो जो भी स्टॉक्स प्राइस और जिसका प्राइस बुलिश है और वो अप ट्रेंड में है उसमें मैक्सिमम स्कोर होगा विच इज 3, और जिसका प्राइस और ट्रेंड दोनों बेरिश है वो उसमें -3 स्कोर होगा। तो अकॉर्डिंगली इसमें वो स्टॉक्स को और स्कोर किया है on a price chart and on a relative strength chart, and then we have a total score. अभी ये स्टॉक देखिए, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, बहुत ही ये, सबसे पहले तो बेसिक चार्ट देखेंगे तो अब ट्रेंड में है, क्लासिक। रिसेंट करंट पैटर्न इज एबीसी ब्रेकआउट है, और रिस्क भी अफोर्डेबल है, तो ये मेरा कैंडिडेट रहेगा। ये मेरे स्कोर पे भी है, प्राइस पैटर्न पे भी है, अफोर्डेबल एंट्री है, सब कुछ मेरे फेवर में, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेबल कैंडिडेट रहेगा। तो मंगेश, और फिल्ट्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं? और फिल्ट्रेशन के लिए और भी प्रोसेसेस है। मैंने आज सिर्फ एक सिंपल रखा है प्रोसेस, तो इसमें से मैं, जैसे मैंने कहा कि प्राइस पैटर्न और स्कोर, इसका कॉम्बिनेशन रखा है। अभी नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि टॉप डाउन अप्रोच में पहले हम इंडेक्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न एंड अफोर्डेबिलिटी। यस, सो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और आगे बात करेंगे कि हाउ टू फिल्टर द स्टॉक्स फर्दर। यस, थैंक यू मंगेश। आई विल क्विकली एक्सप्लेन कपल ऑफ थिंग्स। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको मैं क्विकली टच करता हूँ कि हमने लास्ट न्यूज़लेटर में दिवाली पिक्स जो शेयर किए उसमें एक चार्ट था टाटा कॉफी। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा अप ट्रेंड है स्टॉक का, एंड दिस चार्ट इज ऑन 5% बॉक्स वैल्यू। तो नॉर्मली जब हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स
प्लॉट करते हैं, तो जिन लोगों को ये सब्जेक्ट पता है तो इसमें बॉक्स वैल्यू होता है। तो बॉक्स वैल्यू के लिए नॉर्मली जो कंडीशन होता है कि 0.25%, 1%, 3%। हालांकि इस चीज को मैंने बुक में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं बॉक्स वैल्यू यूज करने के जो आपको और अच्छे से समझ में आते हैं जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दो इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए बॉक्स वैल्यू है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इसलिए कि आप समझिए जैसे हम कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम जाने के लिए हम वीकली देखते हैं, मंथली देखते हैं, राइट। हम सेम चीज P&F में भी कर सकते हैं, वीकली मंथली, बट यहाँ पे हम बॉक्स वैल्यू को बहुत इंटरेस्टिंगली यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप सोचिए कोई प्राइस पैटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मतलब मुझे नहीं चाहिए वो वीकली है, वो मंथली है या वो ईयरली है, मुझे चाहिए प्राइस पैटर्न। ये चीज हम P&F एज ए टूल यूज करके ये चीज को देख सकते हैं। तो आप देखिए टाटा कॉपी का चार्ट है 5% बॉक्स वैल्यू पे। तो जब मैं कहता हूँ कि बॉक्स वैल्यू को हम अच्छे से यूज कर सकते हो, देयर आर टू एस्पेक्ट। वन इज कि आप जो पैटर्न रीड कर रहे हो या जो टूल यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे भी बॉक्स वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जैसे 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 आप बॉक्स वैल्यू बढ़ाते जाते हो, इवन कॉलम ऑफ एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाता है, इजंट इट। तो पैटर्न तो है ही, लेकिन एक कॉलम भी अपने आप में, जैसे सिंपल डबल टॉप बाय बिकम्स वेरी यूजफुल जैसे जैसे आप बॉक्स वैल्यू बढ़ाते जाते हो। तो यहाँ पे हमने बिकॉज हम लोग जब एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम लार्जर बॉक्स वैल्यू पे पिक्चर देखने का कोशिश करते हैं। तो टाटा कॉपी इज इन दिस केस इज वन सच एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए दो ऑब्जर्वेशन है। एक तो है कि यहाँ पे एक बहुत लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है। आप देखिए ये चार्ट जो है 5% पे, ये लास्ट 1997 से ये चार्ट है, मतलब अबाउट 25 इयर्स। और इस चार्ट पे ये जो एक लार्जेस्ट कॉलम ऑफ एक्स है, मतलब सबसे बड़ा कॉलम ऑफ एक्स, दैट मींस देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी बुलिश और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है। तो ये लेकिन ऑफ कोर्स हायर बॉक्स वैल्यू पे। और इसके सामने ये सर्कल पे चार्ट, एक्चुअली यहाँ पे एक टाइपो है, दिस इज मैंने यहाँ पे लिखा 0.25%, बट इट इज एक्चुअली 25%। तो 25% बॉक्स वैल्यू, अगर अब मैं ऐसे ही बोलूं तो ये लगेगा ये थोड़ी ना, मतलब व्हाट डू वी डू विद दिस काइंड ऑफ बॉक्स वैल्यू। एंड ऑफ कोर्स वी कांट रियली ट्रेड इट, बिकॉज 25% बॉक्स वैल्यू पे अगर सिंपल कॉलम रिवर्सल भी हो गया तो 100% निकल जाए। तो दैट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग टू ट्रेड, यस आई एग्री। लेकिन हायर बॉक्स वैल्यू पे वी सी अ पिक्चर, इजंट इट। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं just simple I'll take a pen। अब देखिए ये लास्ट इतने सालों में, लास्ट 20-25 सालों में स्टॉक में हुआ क्या है। तो इट वेंट डाउन, ठीक है, इसके बाद इट वेंट अप, तो उसके बाद देयर वाज अ करेक्शन, देन देयर वाज अ ब्रेकआउट, है ना, और उसके बाद ये और चला, फिर एक सिग्निफिकेंट करेक्शन और फिर ये ऊपर आया। ये इसका इतने सालों का स्टॉक का स्टोरी है। क्या मैं यहाँ पे इसने मैं देख सक रहा हूँ, है ना। तो ये जो पूरा पिक्चर है ये मुझे कुछ कॉलम्स में यहाँ पे दिख गया, करेक्ट। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाए तो आई एटलीस्ट नो कि ये एकदम लार्जर डिग्री पे सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज आई कैन स्कैन दिस, कि जहां पे एक लार्जर पिक्चर है, राइट। मैं ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे नहीं करूंगा, ट्रेड बेस्ड ऑन माय अदर प्रेफरेंसेस, जैसे अगर मैं मीडियम टर्म पिक्चर देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म देख रहा हूँ, अकॉर्डिंगली, या मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे किसी ट्रेडिंग सिस्टम पे भी इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो इट कैन बी ऑन एनी अदर टूल, लेकिन आई कैन सी अ लार्ज पिक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, राइट। अब देखिए जब हम यहाँ पे स्कैनर में जाते हैं एंड इफ आई गो टू पॉइंट एंड फिगर, आई विल क्विकली, मैं अभी जैसे मंगेश ने मिड कैप स्मॉल कैप की बात किया है, तो मैं इसी स्टॉक पे प्री डिफाइंड पैटर्न में मैं सिंपल एक लगाता हूं कि मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स वैल्यू आई विल से 25%। हालांकि इसमें कोई भी पैटर्न उतना ही एप्लीकेबल है, और सिंपल डबल टॉप भी बहुत यूजफुल है, लेकिन ये जस्ट एग्जांपल शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारे फिल्टर आएंगे, हम लोग फ्रेश स्कैनर रन कराएंगे तो इसमें से एक भी स्टॉक नहीं आएगा। तो इफ यू रन फ्रेश तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा आज ट्रिगर हुआ है। अब फॉर एग्जांपल
ये स्टॉक देखिए आप, आरती ड्रग्स, यहाँ पे दिस वाज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ऑन अ वेरी हायर डिग्री। अगर हमें यहाँ कहीं ये समझ आता है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट, इट इज इन जस्ट वन कॉलम, जो ये स्टॉक बहुत अच्छा चला है, राइट। सी दिस एबीबी, यहाँ पे अभी ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट है, राइट, ऑन अ वेरी हायर डिग्री। अब ये मैंने 25% लिया है, आप इसको 50% भी कर देख सकते हो, 10% भी कर सकते हो। 10% आई एक्सप्लेन इन बुक आल्सो। सो द होल पॉइंट इज, अब ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, एक आइडिया दिया है, इसके ऊपर सोचिए। कोई भी प्राइस पैटर्न आप जैसे शॉर्ट टर्म में रीड करते हो ना, वो पूरे स्टॉक के लाइफ में, पूरी लाइफ साइकिल में वो जो पैटर्न है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट बाय इंक्रीजिंग द बॉक्स वैल्यू। और इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो ये मैंने अभी पहला आइडिया दिया है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हमें समझ आता है कि कौन से स्टॉक्स में बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है, सेम वे बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, राइट। सो ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, विल टेक दिस फर्दर हमारे अगले वीडियोस में इन चिट चैट सेशन। So hope you found these presentations useful. Thanks for your time. ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, मैंने कहा इसको एक्सप्लोर करेंगे। लॉजिक बहुत बढ़िया है। अगर लंबे टाइम फ्रेम पे मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है तो एक तो ये हो गया कि स्टॉक आगे आउट परफॉर्म करने वाला है, तो आई कैन ट्रेड माय प्लान अकॉर्डिंगली। तो उसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे राइड कर सकता हूँ हर फॉलो थ्रू पे। All right then. Thank you.